बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच आवाज़ आवाम की आवाज़ के साथ डॉक्टर इमरान और राज़म ख़ान तनोली खिदमत हाज़िर हैं। हम इस टाइम मौजूद हैं वीसी आसफाबाद बाबू मल्ला तोईदाबाद हरीपुर के जनरल काउंसलर खालिद महमूद साहब के साथ। खालिद साहब, आपको हम वेलकम कहते हैं। आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की है, अपना मुख्तसर सा तारफ़ कराइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम खालिद महमूद है जी। साबका नायब नाज़िम सिटी 1 भी रहा हूँ और मौजूदा जनरल काउंसलर सिटी 1 हूँ। तो बाबू महल्ले से मेरा ताल्लुक़ है जी। तो आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी टीम यहाँ आई, तो ये इज़्ज़त बख्शी हमें कि हमारे मसाइल पर आप हमसे बात करना चाहते हैं, तो इस पर मैं सच टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ जी। और डॉक्टर साहब आपका ख़ुसूसी तौर पे, और तनोली साहब का। आप साबका भी नाज़म रह चुके हैं। इस दौरान आपने अपनी वीसी के लिए क्या तरक्याती काम करवाए? मैंने जी अपने वीसी के लिए जो अपने फंड से काम करवाए हैं जी, मैंने स्ट्रीट लाइट्स दी हैं पूरी सिटी 1 में, बिला तफरीक। ये नहीं कि किसी एक गली में दी है या किसी अपने को नवाजा है, इस तरह नहीं। पूरे बाबू महल्ले में भी लगाई है जी, और मल्ला खू नई आबादी में भी लगाई है। और हमारे जो साबका नाज़िम साहब थे अब्दुल सबूर यूसुफी साहब, उन्होंने 1.5 लाख रुपए की जो है वो मल्ला आसफाबाद में लगाई है। और हमारे जो यूथ काउंसलर साहब थे जाहिद साहब, उन्होंने अपने फंड 1.5 लाख रुपए से मल्ला खू में लगवाई है। इसके अलावा मैंने बाबू महल्ले में पाइपलाइनें दी हैं जी पानी की, और बोर दिए हैं जी। मौजूदा हालात के बारे में आप क्या कहते हैं? मौजूदा हालात तो अभी हम हलफ उठाएंगे ना जी, तो फिर ये आपको बताएंगे। लेकिन बल्दियात ख़त्म होने के बाद जो है वो हालात नहीं रहे जो बल्दियात में होते हैं, बल्दियाती सिस्टम में जो थे। क्योंकि उसके बाद जो है ये महकमे जो है ये अपनी मनमानी करते हैं, और ख़ुसूसन ये TMA वाले, जिस पर वो स्ट्रीट लाइट्स जो है जब से हम गए हैं उसके बाद से कम 1.5 पौने 2 साल हो गए हैं जी, ये स्ट्रीट लाइट्स बंद है। ये नहीं कि ये बाबू महल्ले की, हमारा पूरा जब बंदा जीत जाता है ना जी, कोई काउंसलर बने, चेयरमैन बने, फिर वो नहीं ये देखता कि ये किसने मुझे वोट दिया है और किसने नहीं दिया है। उसके लिए तो सब लोग बराबर होते हैं ना जी। लेकिन मैं ये अपनी सिटी 1 की तरफ से कहता हूँ, अभी वो एरिया हमसे कट गया है, लेकिन बल्दियाती सिस्टम ख़त्म होने के बाद स्ट्रीट लाइट्स तो बंद ही रही है तकरीबन। और जो गंदगी के ढेर लगे हैं 1.5 पौने 2 सालों में, इस पर भी हमने काफ़ी आवाज़ें उठाई हैं। लेकिन आपको पता है ये TMA वाले किसी के काबू में नहीं है। ये अपने अफसरान की नहीं सुनते हैं, तो हमारी कब सुनेंगे। लेकिन अब हम हलफ उठाएंगे तो इंशाअल्लाह इसके बाद कोई हम कौंसल में बैठ के इसकी तरतीब बनाएंगे कि इसका क्या सद्देबाब होना चाहिए। कट्ठे आप देख लें, अभी बल सफाई आई है, उसमें आप देख लें ये इन्होंने मक्की मस्जिद वाले कट्ठे पे कोई एक दिन लगाया है और वो थोड़ा सा कचरा निकाला है। और ये संगम स्वीट वाले को देख लें, ये अरसा मेरे 43 ईयर मेरी एज है, मुझे आज तक नहीं याद कि इस कट्ठे को इन्होंने साफ़ किया, बल सफाई में इन्होंने साफ़ किया। और जबकि ये आगे सारे खेतों को पानी जाता है, रंगीले से पानी ये निकलता है, उसके आगे जितनी भी आबादियाँ हैं उन सारे का पानी इसी कट्ठे से होके गुजरता है। लेकिन देख लें, अभी आप अपने कैमरामैन को कहें कि वो आपको इस कट्ठे की सूरत हाल बताए। कट्ठा और गली बिल्कुल बराबर हो गई है, क्योंकि गंदगी इसमें से निकली नहीं है, अरसा दराज से नहीं निकली है। और अगर आप TMA के रिकॉर्ड में चेक करें तो इस कट्ठे की कई बार सफाई के पैसे उन्होंने निकाले होंगे, लेकिन ऑन द ग्राउंड इस पे कोई काम नहीं हुआ जी। और इस बारे में आपने मुतलका अफसरान से रब्ता किया है? अगर किया है तो उन्होंने क्या किया है? बहुत राब्ते किए हैं जी। अवाम जब अपने मसाइल में फंसती है तो फिर महकमे से रब्ता करती है, कई बार किया है, इस पर व्हाट्सअप किए हैं। हमारे मोहतरम जावेद भाई जो हैं हमारे एरिया के हैं, ये मक्खन कॉलोनी के हमारे साथ रहते हैं, तकरीबन हमारे कब्र जनाजे भी एक ही है, कब्रिस्तान भी एक ही है। उनसे भी 1-2 बार रिक्वेस्ट की है, लेकिन नहीं जी, कुछ भी नहीं हुआ। DC साहब से आपने रब्ता किया था? डायरेक्ट तो हमने DC साहब से रब्ता नहीं किया, लेकिन तकरीबन कुछ 6-7 महीने पहले पाइन न्यूज़ की टीम आई थी हमारे एरिया में। उन्होंने जब अपने वो उनका प्रोग्राम है
खरब सच के कुछ इस तरह के उनका नाम है, उसमें वो उन्होंने सर्वे किया था, तो हमने उनको भी बताया था और डीसी साहब से हमने इसी तरह मुतालबा किया था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ जी। ये तो टीएमए वाले उनको रोडों पे फारग नहीं होने देते, तो रोडों की सफाई कर देते हैं। डीसी साहब ने तो रोडों से ही गुजरना होता है। मैंने तो उनसे पहले इंटरव्यू में भी ये रिक्वेस्ट की थी कि आपके अपने एसी साहिबान से को कहें कि वो मलय का भी रुख करें, कभी मलाजात में भी कभी आए, हमारे मसाइल को भी ज़रा देखें। क्यों टैक्स पेड तो हम लोग हैं ना जी, हम टैक्स देंगे तो ये मुल्क चलेगा ना। ये जो अभी हमारी वफाक की हुकूमत कहती है जी हमने 600 अरब जमा कर लिए जी, 500 अरब जमा कर लिए, ये हमारा ही पैसा है ना जी। जब हम हमारा ही ख्याल नहीं करेंगे तो फिर क्या इस टैक्स का फ़ायदा। जो हम देखें ना, इधर हम एक गले अपना घर बनाते हैं, ठीक है जी, उसकी एक ईंट नहीं रखते और टीएमए वाले पहुंच जाते हैं, टैक्स दें जी टैक्स दें, ठीक है जी। अब हमारी टैक्स के पैसों से हमें ही उसका बेनिफिट ना मिले तो इसका क्या फ़ायदा है जी। स्ट्रीट लाइट्स नहीं है हमारे पास, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, 26 गलियां हैं। ये हमारे चेयरमैन साहब से आप पूछे सिटी 1 के अभी हमें कितने इन्होंने आदमी दिए हुए हैं, 3 आदमी हैं। अगर आप नेबरहुड कौंसल जो 13 नेबरहुड कौंसल है, इनके हिसाब से टीएमए के इन मुलाजमों को डिवाइड करें ना जी, तो हमारे हिस्से में 9 से 10 आदमी आते हैं, ठीक है जी। और हमारे एरिया में देखें 2 इधर लगे हैं, एक मेरा ख्याल में मलासवाबाद में लगा है, 3 आदमी हैं। और एरिया आप देखें ना, 26 गलियां तो बाबू मलिक की हैं, ठीक है जी। मलासवाबाद को छोड़ के, मलक्यार रोड को छोड़ के, तोहिदाबाद को छोड़ के, लेकिन ये हमारे ही लोगों के पैसे ये खा जाते हैं। मैं किसी से नहीं डरता, ठीक है जी। अगर इनके रिकॉर्ड चेक किए जाए तो ये हमारे लोगों के पैसे ये खा जाते हैं, ठीक है ना जी। ये 30 लाख की गाड़ी किधर से आती है जिस पे बैठ के घूमते हैं, ठीक है जी। ये करोड़ों रुपए की बिल्डिंगें किधर से बनती हैं, इनका तो कोई एहतसाब नहीं होता। कोई है इनका एहतसाब करने वाला तो मुझे बताए ना। लेकिन हम अपने हक के लिए पुरअमन आवाज़ जो है वो उठाते रहेंगे। अभी हम जब हलफ उठाएंगे तो इंशाल्लाह हम अपने चेयरमैन साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हम सिटी 1 के वक्त की वसातत से डीसी साहब से मिलें और इस बारे में हम डीसी साहब से भी इंशाल्लाह बात करेंगे और उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे हालात पर थोड़ी सी नज़रसानी करें। और एसी साहिबान को कहें, जिस तरह वो रोड पे निर्खनामे चेक करते हैं, अड्डों को चेक करते हैं, किराए चेक करते हैं और मसाइल को देखते हैं, ठीक है जी, तो इस तरह महल्ले का भी एक विज़िट रखें। वो आधे घंटे का रख लें यार महल्ले का, तो मेरा ख्याल एक हफ्ते में अगर आधे घंटे का रखें तो 6 महल्ले आसानी से ये कवर कर लेंगे। इनके आने से ये फ़ायदा होगा इंतज़ामिया के आने से कि हमारे मसाइल जो है वो उनमें कमी आएगी, ठीक है जी। हम बल्दियाती नुमाइंदे उनके साथ भी तावन करेंगे, हम टीएमए के साथ भी तावन करते हैं, ठीक है जी। हम जावेद साहब हैं, हमारे एक्सीएन साहब हैं, टीओआई हैं, जो हम वो अगर हमें याद करें तो हम उनके साथ भी तावन करते हैं। हमारे एडी साहब हैं, वो कोई हमें ऑर्डर करें हम उनके साथ भी तावन करते हैं। ये भी नहीं देखते कि हमारी जान लग रही है, हमारा माल लग रहा है, हमारा टाइम ज़ाया हो रहा है, ये बात भी नहीं हम देखते। हम तो चाहते हैं कि आवाम का भला हो, ठीक है जी। हम लोगों ने हमें वोट दिया है, इसीलिए दिया है कि हम इनकी मुश्किलात को कम कर सकें। लेकिन अफसोस के साथ ये कहता हूँ कि ये हमारी जो इंतज़ामिया है ये हमारे साथ तावन नहीं करती है जी। ज़राए के मुताबिक आपके इलाके की मुख्तलिफ गलियाँ जो हैं वो तंग हैं, यानी कि उसके लिए आपने क्या एक्शन लिया है? बहुत तंग हैं, शहर के वस्त में है ये इलाके आपके और गलियां तंग हैं, और ज़राए के मुताबिक कई गलियों में कब्ज़ा भी हो चुका है, कब्ज़ा भी कर रखा है, तो इस हवाले से आपने क्या एक्शन लिया है? बहुत तंग गलियां हैं। देखें जी, ये जो गलियों की जहाँ तक बात है ना जी, ये जो तंग गलियाँ हैं ये ज़िम्मेदारी टीएमए पर आती है जी, ठीक है जी। वो जो नक्शा अप्रूव करते हैं ना जी, वो कभी भी साइट पर नहीं आते। आज भी आप देख लें, मैं ये बिल्कुल बावसूख अपने ज़राए के मुताबिक ये बात कर रहा हूँ कि आज भी वो यहाँ पर विज़िट नहीं करते, ठीक है ना जी। उनको पता ही नहीं है कि एक जगह पे घर बन रहा है, इसकी गली 2 फुट है, 3 फुट है, 4 फुट है, 6 फुट है, उनको पता ही नहीं है। बस उन्होंने वहाँ पर पैसे लिए, नक्शा अप्रूव करके दिया, किसी ने बनाया किसी ने नहीं बनाया, बस चलता रहा है जी। उनको गलियों का हिसाब का पता ही नहीं है, उनको सीवरेज का पता ही नहीं है
कि जो गली, जो आदमी मकान बना रहा है उसने अपनी गली छोड़ी है, उसमें उसने सीवरेज का नाला छोड़ा है, उसके लिए जगह छोड़ी है, जनाजे की चरपाई के लिए जगह छोड़ी है या नहीं छोड़ी, ये नहीं पता है। अभी आप गली नंबर 10 में देख लें, पीछे से वो गली 10 फुट है, आगे से वो गली 4 फुट है। अब मुझे बताएं ना, ये TMA वाले, ये जो हमारे नक्शे वाले हैं, ये जो इस पर कोई एक्शन लेंगे? ठीक है, हमारा मक्की मस्जिद वाला कट्ठा आप देख लें, ठीक है जी, ये आगे से जाके बीबिया वाली ज़ियारत से ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है। उसके साथ जो 5.5 करोड़ रास्ता है वो किधर है? ये तो हमारा काम तो नहीं है ना। ये TMA वाले अपनी जिम्मेदारी कब निभाएंगे? जब हम नहीं होंगे, या जब क़यामत आएगी तो तब ये कहेंगे अल्लाह जी हमें थोड़ा सा मौका दे दें, हम ये अपनी जिम्मेदारी पूरी करके आ जाए। इनसे दरख्वास्त है, ये भी हमारे भाई हैं, इनसे हमारी खुसूसी तौर पर ये मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इस बात पे थोड़ी सी तवज्जो दें। ये शहर है, इस पे अगर आप तवज्जो देंगे, ये गलियों के मसाइल भी हल होंगे, ये सीवरेज के भी हल होंगे। अभी देखें ना आप, बाबू मले में ऐसी गलियां भी हैं, पानी बजाय कट्ठे में जाने के बैक जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, और पीछे से आगे से गलियां बंद है गई, वो किधर पानी जाएगा? ठीक है, वो लोग कहते हैं जी, जो उसमें रहते हैं वो कहते हैं जी ये बल्दियाती नुमाइंदे जो है नायल है। अब बल्दियाती नुमाइंदा क्या करे? ये TMA का काम है, टैक्स तो TMA ले रही है, हम तो निशानदेही कर रहे हैं, ठीक है, अपने मसाइल पर आवाज़ उठा रहे हैं। हम आवाज़ ना उठाएं, हम उनके मसाइल को उजागर न करें, फिर तो हम नायल हैं, ठीक है जी। अब हम तो किसी का घर उखाड़ के या किसी गली को अपनी मर्जी से तो नहीं कुछ भी कर सकते। ये TMA वालों से दरख्वास्त है, और खुसूसन मेरी TMO साहब से और हमारे भाई जो है जावेद खान एक्सचेंज जो है, उनसे खुसूसी दरख्वास्त है कि इस बात पे थोड़ी सी तवज्जो दें, और जो नक्शा अप्रूव किया जाए उसको मौके पर विजिट किया जाए कि वो जो नक्शा बना रहा है, वो जो घर बना रहा है, वाकई उसके आगे गली की क्या पोजीशन है, उसके आगे सीवरेज की क्या पोजीशन है, वो पानी किधर जाएगा, ठीक है जी। ये उनका काम है, और उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो इस विजिट करें और फिर नक्शा दें। हमारी जहाँ ज़रूरत पड़े, नंबर उनके पास है, हमें याद करें, हम हाज़िर होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपके इलाके में ज़राए के मुताबिक आपके इलाके में अक्सर जगह पे मंशियात का काम, नौजवान तबका मंशियात के आदी हो चुके हैं, और अक्सर जगह पे मकामी ज़राए के मुताबिक कि जिस्म फरोशी और इस तरह का जो है ना मकरू धंधा किराए पे जो आकर आबाद हुए हैं, ये आपके नोटिस में है, और इस पे आपने क्या एक्शन लिया है? जी, इस पे हमने कई बार जो है वो अपने जो इंतज़ामिया SP साहब हैं, हमारे DPO साहब हैं, इससे पहले हमारे एक ASP साहब होते थे वाहिद साहब, और हमारे मोहतरम भाई हैं साजिद साहब SHO थे सिटी में जब, तो हमने इस पे जो जिस्म फरोशी के धंधे थे इधर जो बने हुए थे, उनकी जगह बनी हुई थी, हमने वो दरख्वास्त मूव की थी, तो हमने उन लोगों को इधर से उठाया, इनको खाली करवाया। अभी कुछ अर्सा पहले भी हमने, ज़रा नाम लेना मुनासिब नहीं है, किसी की पर्दापोशी करनी जो है वो मुनासिब नहीं होती है, कुछ अर्सा पहले भी हमने एक दरख्वास्त मूव की थी, तो वो भी हमने अड्डा वहाँ से उठाया था। तो जैसे ही हमारी मालूमात मुकम्मल होती है, देखें ना, अब कोई घर है उसके बारे में कोई आदमी बात करता है तो बग़ैर किसी सबूत, बग़ैर किसी बात पे एक्शन नहीं लिया जाता है ना। जब हम कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पर जिस्म फरोशी हो रही है या कोई नशियात का हो रहा है, तो हम फिर फौर अपनी इंतज़ामिया को इस बारे में आगाह करते हैं। अभी ये जो हमारे नए DPO साहब हैं, इन्होंने लिजान कमेटियों को मुअत्तल भी कर दिया है, ठीक है, अभी नहीं बनाएंगे। देखते हैं हमारे चेयरमैन साहब सिटी 1 अपना कौन सा नुमाइंदा वहाँ भेजते हैं लिजान कमेटियों में, क्योंकि पहले के कानून जो हम पहले मैं साहबका नायब नाज़िम रहा हूँ, तो उसके कानून के मुताबिक तो हर कौंसल से उन्होंने, हर VCNC से उन्होंने एक एक आदमी मेंबर मांगा था। अब देखते हैं ये DPO साहब भी हमारे हमसे मांगते हैं हम मेंबर, जब मेंबर मांगेंगे तो इंशाल्लाह फिर उसके मुताबिक अगर कोई इस तरह का कोई मकरूह धंधा करने वाला हुआ, कोई मनशियात फरोश हुआ, तो हम अपने लिजान कमेटी के मेंबर की वसातत से उसकी आगे इतला भी करेंगे और उनके साथ तावन भी करेंगे। इससे पहले भी जब शहजाद बुखारी साहब थे यहाँ पर, तो हमने पूरा ग्रुप बना के बल्दियाती नुमाइंदों ने उनके साथ काफ़ी सफाया किया था इन मनशियात फरोशों का। तो इंशाअल्लाह आइंदा भी हम इसी तरह ही अपने इलाके को साफ़ करने के लिए जो भी हुआ हम इंशाअल्लाह करेंगे।
आए रोज़ महंगाई हो रही है, इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए जी, महंगाई का तो बल्दियात से कोई भी वास्ता नहीं होता है, लेकिन यह है कि ये पूरी दुनिया में है महंगाई। ये नहीं मैं कहता कि पाकिस्तान में है, लेकिन मईशत को कंट्रोल करना तो वफाक का काम है ना जी। ये तो हम तो बीडी मेंबर जैसे कहते हैं, जनरल काउंसलर या एक चेयरमैन, उसके पास तो इतनी पावर ही नहीं होती है कि वो महंगाई के बारे में। लेकिन फिर भी हम हुकूमत वक्त से और अपने जो हमारे नुमाइंदे हैं, जो हमारे सरबराह हैं, अकबर अयूब खान साहब हैं, उमर अयूब खान साहब हैं, इनसे दरख्वास्त करते हैं कि ये असम्बली में इस महंगाई के ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाएं। लोग बहुत तंग हैं जी, काम नहीं है किसी का भी। ये नहीं कि मैं अपने शोबे की बात करूं, मेरा जो है वो लोहे का बिजनेस है, लेकिन हर शोबे वाला तंग है जी। कोई सब्ज़ी बेच रहा है वो भी तंग है जी, कोई लोहा बेच रहा है वो भी तंग है जी, हर आदमी तंग है जी। अपने मेम्बरान से ये मेरी दरख्वास्त है कि वो इस पर असम्बली में आवाज़ उठाएं जी, तो आवाम को कुछ रिलीफ मिले, गरीब को खास कर कोई रिलीफ मिले जी, जिनका कोई गुजर बसर करना ज़रा मुश्किल है जी। स्ट्रीट क्राइम में आए रोज़ इजाफा हो रहा है और ज़राए के मुताबिक मकामी आबादी बहुत परेशान है, इस पे आपने कोई एक्शन लिया है? ये बात आपने ठीक की है जी। ये मराजनी की वारदातें जो है ये आज से नहीं, एक अरसा दराज से हो रही है जी। इस गली में ये जिस गली में हम बैठे हुए हैं, इस गली में आगे थोड़ा सा मोबाइल छीनते हुए एक लड़की को उन्होंने गोली भी मारी थी। तो ये स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से भी है। शहर की गलियां हैं, छोटी हैं, तंग हैं। इससे पहले भी मैंने इस बारे में बात की थी कि ये लोग छुप जाते हैं इन गलियों के नुक्कड़ पे। एक मेन गली से आते हुए आदमी को तो नहीं नज़र आता कि आगे गली में कौन छुपा हुआ है। लाइट्स नहीं होती हैं, जिसकी वजह से दूर से अपना दिफा करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। जब करीब आते हैं तो वो फिर राजधानी की वारदातें हैं। इधर पीछे 4 नंबर गली के बाहर जो है वो मोबाइल छीने गए हैं। हालांकि 4 नंबर गली के बाहर बिल्कुल दुकानें हैं आमने सामने, लेकिन वो रात का टाइम था, 9 साढ़े 9 का, तो मोबाइल छीन लेते हैं। अभी भी लोग डर के मारे हमारा मक्की मस्जिद वाला रास्ता जो मलकियार को जाता है, ये बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये वाला जो रास्ता संगम स्ट्रीट वाला है, ये भी बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। पुलिस भी अपनी तरफ से कोशिश करती है, राइडर आते हैं, लेकिन उनके पास भी नफरी की किल्लत है। शायद ये जो नई भर्तियाँ हैं इसमें कुछ भर्तियाँ हों तो कुछ इसमें अच्छा हो जाए हमारे लिए। लेकिन इसके लिए ये है जी, ये TMA वाले हमारी लाइटें लगा दे, कम से कम दूर से दिफा करने के लिए बंदा तैयार तो हो कि आगे को बंदा खड़ा है जी, उसके पास पिस्टल है जी, उसके पास गन है जी, वो अपना दिफा आसानी से कर सकता है, पीछे भाग सकता है, किसी को आवाज़ दे सकता है। अब सर पे आगे को रख ले पिस्टल या को गन रख ले तो फिर वो अपना दिफा नहीं कर सकता है। तो ये जितना भी सिस्टम है ना जी, ये फिर बात TMA पे ही आती है। अगर ये ठीक हो जाए तो मेरे ख्याल में हम भी ठीक हो जाएंगे। अकबर अयूब खान साहब से हमने रिक्वेस्ट की थी, वो इस पे कुछ काम कर रहे हैं। शायद हरीपुर शहर में वो कैमरों के लिए उन्होंने DPO साहब से भी मुलाकात की थी, जो हमारे साबका DPO साहब हैं। तो इंशाल्लाह हम उनसे फिर इस बारे में फिर बात करेंगे अकबर अयूब साहब से, और उनसे दरख्वास्त करेंगे कि कैमरों के हवाले से जो बात है उसको ज़रा, उसकी पेशरफ्त को ज़रा तेज़ किया जाए। सच आवाज़ टीम ने आपसे रब्ता किया, आपने कैसा महसूस किया? मुझे तो बहुत अच्छा लगा जी। देखें ना जी, आप हमारे मुल्क के चौथे सतून हैं। अगर आप ना हो तो हम अपने मसाइल को अक़वाम बाला तक नहीं पहुंचा सकते। ठीक है जी, आपकी वसातत से ही आप और आपके जितने दूसरे भाई हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया वाले, ठीक है जी, हम आपकी वसातत से अपने अक़वाम बाला तक अपना पैगाम आसानी से पहुंचा सकते हैं। ये एक देखिए ना, ये पैगाम रसानी का सबसे आसान तरीका है ना जी। अभी हम दरख्वास्त लेके जाएं, DC साहब ना हो, हमें फिर दूसरे दिन जाना पड़े। ठीक है जी, आपकी वसातत से हमारा ये पैगाम पूरी तौर पर हमारे MPA साहब को भी पहुंचेगा, हमारे MNA साहब को भी पहुंचेगा, हमारे कायद जो है यूसुफ अयूब खान साहब को भी पहुंचेगा, वज़ीर आला साहब को भी पहुंचेगा, इसी तरह चीफ सेक्रेटरी साहब, कमिश्नर साहब, DC साहब। ठीक है जी, हमारे तमाम आला काम को ये हमारा पैगाम तेज़ रफ्तारी से पहुँचेगा। हम आपका खुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करते हैं, और मुझे अच्छा लगता है जब आप जैसे भाई हमारे आते हैं और हमारे मसाइल को उजागर करने में हमारी मदद करते हैं।
मैं सच टीवी का, डॉक्टर साहब आपका और तनोली साहब का आपका खुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए, आपने हमसे रब्ता किया, हमारा मौक़िफ़ जाना, और उम्मीद करते हैं कि मैंने जो बातें की हैं ख़ुसूसन ये डीसी साहब इन पे थोड़ी सी तवज्जो देंगे। और ये स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से जो मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं अभी तक है, ठीक है ना जी, इस पर कोई भी, पहले भी पाइन टीवी वाले आए थे तो कोई भी इस पर एक्शन नहीं हुआ, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है कि डीसी साहब इस बार इस पर कोई एक्शन लेंगे और इस पर अपने एसी साहिबान की सरबराही में कोई एक कमेटी बनाएंगे ताकि इस सच को सामने लाया जाए कि ये हमारी स्ट्रीट लाइट्स को क्यों बर्बाद किया गया। 298 लाइट्स लगी हुई हैं, क्या ज़रूरत पड़ी थी कि इन्होंने एक रिजेक्टेड लाइट और एक पावरफुल लाइट लगा के हमें हमारी रोशनियों को ख़त्म कर दिया गया, हमें अंधेरों में धकेल दिया गया, ठीक है जी। अब आप कहते हैं ना जी राजधानी की वारदातें भी इसी वजह से हो रही है, ठीक है, ये डेरे भी इसी वजह से बन रहे हैं, ठीक है जी। ये सब कुछ, ये जो लाइट्स, रात को लाइट्स नहीं होती, हर काम ये रात को होता है, दिन की रोशनी में तो कोई नहीं कर सकता है ना जी। मैं भी गली से निकलता हूँ और भी मोहल्ले के लोग गली से निकलते हैं अपने, कौन फांसी के अड्डे बनाने देता है, कौन राजधानी की वारदात दिन के टाइम पे करने देता है। तो मेरी ये डीसी साहब से दरख्वास्त है कि इस पर इंक्वायरी करवाई जाए और सच टीवी की वसातत से मैं आपसे फिर दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे इस मुतालबे को मंजूर किया जाए और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़राए के मुताबिक लोग गटरों मिला मिक्स गंदा पानी पी रहे हैं, तो इसके लिए आपने क्या किया है? ये बात आपने ठीक की है जी। बाबू महल्ले में गटर से मिला पानी बहुत ज़्यादा है, इसकी कोई चोरी छुपी की बात नहीं है जी। ये हमारे महल्ले में अगर आप कैंसर के देखें ना जी, तो कम अज़ कम 5 या 6, अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन 5 से 6 आदमी जो है वो कैंसर का शिकार हुए। अभी कुछ दिन पहले, ये 2-3 महीने पहले, ये गली नंबर 6 में हमारे बनारस चाचा थे, ये भी कैंसर की वजह से फौत हुए हैं। और ये कैंसर हमारे महल्ले में इसीलिए फैल रहा है कि हम ये गटरों वाला पानी पी रहे हैं। ये हमारी पाइपलाइनें जो है वो बसीदा हैं, ठीक है जी। ये 1981 में डाली थी, फिर 1995 में हमें यूसुफ अयूब खान साहब ने एक लाइन दी थी जो हमने तब्दील की थी, और अब जाके ये 2008 में फिर उन्होंने हमें नई लाइनें दी थी। तो अब जाके ये अकबर अयूब खान साहब ने हमें KWF का जो जर्मन प्रोग्राम है ये हमें दिया है। अभी ये कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसके साथ कनेक्शन नहीं हुए हैं लोगों के घरों के। अभी ये चलाएंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये इसमें बेहतरी आएगी जी। साबका दौर में आपकी VC में करप्शन हुई है, अगर हुई है तो आपने इस पर क्या एक्शन लिया था? देखिए जी, मेरे पास तो ऐसी कोई मालूमात नहीं है करप्शन के हवाले से। तो कोई है तो वो भी चेयरमैन साहब आएंगे तो उसकी इंक्वायरी ये कर लेंगे। ये अपनी अकाउंट्स कमेटी को भी आगाह करेंगे कि इसको चेक किया जाए, और ऑन ग्राउंड जो स्कीमें हैं, मैं तो कहता हूँ चेयरमैन साहब से भी ये दरख्वास्त करता हूँ, चेयरमैन नेबरहुड काउंसिल सिटी 1 से, कि वो जब अपनी ओहदे को संभालें तो सबसे पहले ये ऑर्डर करेंगे जो स्कीमें हमारी 2015 से लेकर 2019 तक हुई हैं उनको दोबारा रीचेक किया जाए। अगर उसमें कुछ हुआ तो जो भी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए जी। ये तो आवाम का पैसा है ना जी, ये तो किसी की मालियत नहीं है, या कोई इधर पैदागिरी के लिए तो नहीं आता है ना जी, ठीक है जी। उसमें अगर मेरे ऊपर भी करप्शन है तो बिल्कुल मैं भी सज़ा के लिए तैयार हूँ जी। आपका पसंदीदा लीडर कौन है? मेरा पसंदीदा लीडर यूसुफ अयूब खान साहब है। हलफ उठाने के बाद सबसे पहले कौन सा काम करवाएंगे, ये आपने जहन में सोचा था? देखिए जी, ये तो काम इस तरह बल्दियात का इस तरह काम होता है ना जी, ये तो अवाम की मुशावरत से होता है ना जी। तो पहले तो कोशिश है कि ये अंधेरे हम कम करें, जिससे बहुत परेशानी है, नमाजियों को परेशानी है, रात को फौतगी हो जाए, हमारी माँ बहनें जो हैं वो दूसरे घर में मातम पर नहीं जा सकती हैं अंधेरे की वजह से जी। तो इंशाल्लाह अगर हमें पहला फंड जो मिला इंशाल्लाह ये रोशनी को दोबारा बहाल करेंगे। अच्छा, सच आवाज़ टीवी के ज़रिए अपने वर्करों को पैगाम देना चाहिए? मैं तो अपने वर्कर तो नहीं कहता जी, मेरे भाई हैं सब, क्योंकि ये बल्दियाती सिस्टम ऐसा होता है, ये बिल्कुल
तरले नीचे लेवल पे होता है ना जी, ग्रास रूट जी ग्रास रूट पे होता है। तो ये सब हम भाई हैं, तो अपने अपने मसाइल की निशानदेही करें जी, और उस पर जो भी हुआ हम मशावरत के साथ मिल के, तो सब हम मशावरत के साथ मिल के अपना फ़ंड लगाएंगे जी इंशाल्लाह। शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे वीसी आसफाबाद, बाबू मला, तोईदाबाद, हरीपुर के जनरल काउंसलर खालिद महमूद साहब। नाजरीन, आपके मसाइल की नशंदी की, आपके मसाइल के हल के लिए इन्होंने आला हुकाम तक अपनी आवाज़ सच आवाज़ टीवी के ज़रिए पहुंचाने की कोशिश की। आपकी नुमाइंदगी पहले भी करते रहे हैं, अब भी ये नुमाइंदगी करेंगे। यकीनन डीसी साहब हरीपुर इस पे एक्शन लेंगे, टीएमओ साहब इस पे एक्शन लेंगे, सूबाई हुकूमत इस पे एक्शन लेगी, क्योंकि यहाँ की आवाम बहुत परेशान है, इनके बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और ये खालिद भाई इसको हल करने के लिए हर सतह पे जाएंगे। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। नाजरीन, इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।